रिम्मी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई। कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल नहीं है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रिम्मी को बहुत अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपने तरफ से रिम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिम्मी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिम्मी वहाँ से उठ करके किचन में न चली जाए। रिम्मी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता था। रिम्मी कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने में भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिम्मी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिम्मी बेबस हो गई, क्या कहती जब पति भी रिम्मी का साथ नहीं दे रहा था। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ कोई भी बड़ा दिख जाए तो सास सर के पल्ले और आगे मुंह तक सरका देती है। रिम्मी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता था वो इंसान नहीं, बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। रिम्मी सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। यहाँ मैं तो क्या, छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठता है। हंसी मजाक की तो बात दूर की है। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिम्मी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी जब हमारे बच्चे छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई और भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। मम्मी काम करके जब भी सुताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता। रिम्मी को सब कुछ अजीब लगता था। वो सोचती शादी अगर ऐसी होती है तो वो कभी शादी न करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आए थे और फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी है और एक बच्चा भी है। समाज के डर से कुछ नहीं बोला, पर सास को जब पता चला तो रिम्मी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुझे छोड़ रहा है। रिम्मी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वो अंदर से टूट गई। रिम्मी के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिम्मी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पर भी रोक लग गई। रिम्मी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, वह मेरा घर नहीं था क्या। क्योंकि रिम्मी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिम्मी के पास कोई चारा नहीं था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए। रिम्मी की ज़िंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला इस सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था।
पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई, कभी आई नहीं। रिम्मी खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। रिम्मी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के ऊपर छत और 3 समय का खाना ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते। रिम्मी ने अपने ज़िंदगी में समझौता कर लिया कि वह उसकी किस्मत है। अगर आज रिम्मी जैसी लड़की पढ़ी लिखी होती और उसके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिम्मी की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। रिम्मी अपने पैरों पर खड़ी होती। रिम्मी जैसी कितनी लड़कियां समाज में घिनौने कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायके दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैर पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं और कई यही कहते हैं कि बेटी वही किस्मत थी तुम्हारी, उसे समझौता करो। तो दोस्त, आप लोग की आज की स्टोरी ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।